नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण से। तो हिंदी व्याकरण से आज टॉपिक लिया है हमने भाषा तथा व्याकरण। तो देखिए, भाषा तथा व्याकरण से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चनों पर बात करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं परीक्षा की दृष्टि से। और जो यूके ट्रिपल एससी का जो सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो ये आज का पहली क्लास है भाषा तथा व्याकरण की। इसके बाद जो है कंटिन्यूअस आपकी क्लासें आएंगी। तो भाषा तथा व्याकरण से संबंधित टॉप मोस्ट 75 क्वेश्चन पर बात करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए, टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आज का। क्या है देखिए, हिंदी भाषा का कौन सा रूप जो है मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो हिंदी भाषा का कौन सा रूप है जिसे मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, वो है आपका खड़ी बोली। ठीक है, याद रखें, खड़ी बोली जो है ये हिंदी भाषा का मानक रूप। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर इंपॉर्टेंट है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? तो देखिए दोस्तों, जो राजभाषा आयोग का गठन है वो कब हुआ? 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग का गठन हुआ। ठीक है, और राजभाषा आयोग जो है संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? ये है आपका 344 ए। याद रखें अनुच्छेद। ठीक है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? तो हिंदी जो शब्द है वो दिया हुआ है आपका, किसके द्वारा दिया हुआ है बताइए? ईरानियों के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो देखिए, पंजाबी भाषा कौन से लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है पंजाबी भाषा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर हिंदी किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रभाषा कहलाई? तो किस अनुच्छेद में है हिंदी? आप सभी जानते हैं 343 में है। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा 6 का। 7 देखेंगे। हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो देखिए, हिंदी भाषा को जो है राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 में जो है हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? तो संस्कृत भाषा से पहले कौन सी भाषा थी? वो थी प्राकृत भाषा। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन 9 देखिए। हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो हिंदी की उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 क्या है? अरबी भाषा का कौन सा शब्द है इसमें? तो अरबी भाषा का शब्द कौन सा है? वो है आपका गुनाह। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इंपॉर्टेंट है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, याद रखें इसको। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद देखिए, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो रिक्शा जो है जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, याद रखें, पूछा है कई बार ये भी। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर क्या है देखिए। अंग्रेजी शब्द है आपका ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद क्या होगा इसका? तो ड्राफ्टिंग को जो है हिंदी में क्या कहते हैं? प्रारूपण। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रारूपण। उसके बाद देखिए आगे, शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द देखिए, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, पहला वाला आपका राइट रहेगा इसका। उसके बाद देखिए 15, महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग होता है महाराष्ट्र में? तो मराठी बोली जाती है महाराष्ट्र में। ठीक है, अधिक प्रयोग जो है मराठी का है। ठीक है, आगे चलते हैं। 16 पर हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? तो 10 राज्यों की राजकीय भाषा है हिंदी। ठीक है, 17 देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है? तो अभी बताया मैंने आपको, अनुच्छेद 343 में जो है हिंदी को राजभाषा माना गया है। ठीक है, 18 देखिए, इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था? कोटेशन है कि शब्द की ज्योति न जली होती तो
विश्व अंधकारमय होता। तो देखिए शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व जो है अंधकारमय होता, ये किसने कहा है? ये कहा है आपका महर्षि दंडी के द्वारा कहा गया है। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा 18 का। उसके बाद 19 देखिए, पाणिनि की रचना का क्या नाम है? तो आप सभी जानते हैं पाणिनि की रचना कौन सी है इसमें? अष्टाध्यायी। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा 19 का। 20 देखिए क्वेश्चन नंबर, तो क्या है? व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है? ठीक है, देखिए व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती, तो यहाँ दिए हैं आपकी ऑप्शन में देखिए, ध्वनि, शब्द, वाक्य या लिपि। तो व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है, तो वो आंसर रहेगा आपका लिपि। ठीक है, 21 देखिए, हिंदी भाषा की लिपि है, तो आप सभी जानते हैं कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 22 है, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो इंपॉर्टेंट है, देखिए हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? किशोरीदास वाजपेयी के द्वारा किया गया। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की है? तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में किसकी रचना की है? वो की है सत्यार्थ प्रकाश की। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। 24 देखिए, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? तो बताइए कन्नौजी कौन सी है? पूर्वी हिंदी में आती है, पश्चिमी हिंदी में, या राजस्थानी हिंदी में, पहाड़ी हिंदी में? बताइए। तो 24 का आंसर क्या रहेगा? तो पश्चिमी हिंदी में आती है। ठीक है, पूर्वी हिंदी में आप इसको एक बार याद कर लें, इससे एक जरूर क्वेश्चन बनता है आपका। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ठीक है, और पहाड़ी हिंदी, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इनको याद रखें। जैसे आपका पूर्वी हिंदी से जैसे अवधी, ABC ऐसे करके याद रखें। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है आपका पूर्वी हिंदी में आता है, पश्चिमी हिंदी में भी, और राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो इनमें जो है एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इनको अच्छे से एक बार नोट कर लें। तो देखिए पूर्वी हिंदी में क्या बताया? पूर्वी हिंदी में ABC करके याद रखें, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और पश्चिमी हिंदी में आपका क्या क्या आएगा? ब्रजभाषा, ठीक है, खड़ी बोली, आपका कौरवी, बुंदेली, कन्नौजी, ये सब किस में आते हैं? पश्चिमी हिंदी में आते हैं। और राजस्थानी हिंदी में क्या आता है आपके? राजस्थानी हिंदी में क्या आता है आपका? राजस्थानी, मारवाड़ी, सिंधी, ठीक है, और पहाड़ी में आपका क्या आता है? गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। ठीक है, तो इसको याद रखें, इससे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। देखिए निम्न में से कौन बिहारी हिंदी की बोली है? तो बिहारी हिंदी की कौन सी बोली है बताइए? तो बिहारी हिंदी में क्या क्या आता है आपका? भोजपुरी, मगही, मैथिली, ठीक है, तो कौन सी है बताइए? 25 का आंसर क्या रहेगा? तो 25 का आंसर क्या रहेगा बताइए? मगही। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। 26 क्या है? देखिए भाषा का आरंभ होता है, तो भाषा का आरंभ कहाँ से होता है? ध्वनि से। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए 27 क्या है? भाषा के प्रमुख अव्यय हैं, तो भाषा के प्रमुख अव्यय कौन कौन से हैं बताइए? 71 वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। ठीक है, उसके बाद देखिए भाषा का निर्माण होता है, तो भाषा का निर्माण किससे होता है? तो भाषा का निर्माण होता है आपका व्यक्त ध्वनियों से। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा 28 का। 29 देखिए, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई पूछी है, तो बताइए भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी होती है? तो ये होती है ध्वनि। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। 30 क्वेश्चन नंबर देखिए, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है? तो 30 का आंसर क्या रहेगा आपका? ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है अशोक के शिलालेख। ठीक है, अशोक का शिलालेख आपका उत्तराखंड जो है में स्थित है, जो आपका कालसी देहरादून में पड़ता है। आगे चलते हैं 31 देखिए, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया? इसमें कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? हिंदी के लिए अमीर खुसरो ने हिंदवी शब्द को उन्होंने प्रयुक्त किया।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 32। पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है। तो पूर्वी हिंदी का संबंध जो है माना गया है, किसके साथ माना गया है बताइए। 32 का आंसर क्या रहेगा आपका, अर्धमागधी अपभ्रंश से माना गया है पूर्वी हिंदी का संबंध। ठीक है, आगे चलते हैं 33। हिंदी की कितनी बोलियां हैं तो बताइए। 33 का आंसर क्या रहेगा, 18 बोलियां। ठीक है, 34 देखिए, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है। तो राजकीय जो कार्यों में प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, राजभाषा। ठीक है, आगे चलते हैं 35 पर। देखिए 35 क्या है, भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है। तो साहित्यिक विकास क्रम कौन सा माना जाता है बताइए। 35 का आंसर क्या रहेगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, 36 देखिए, निम्न में से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था पूर्वी हिंदी में आपका ABC करके याद रखें, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो कौन नहीं है इसमें, तो आपका कौन सा नहीं है, आपका ब्रज नहीं है। ठीक है, ब्रज भाषा नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। 37 निम्नलिखित में से कौन एक भाषा है, तो बताइए कौन सी एक भाषा है 37 में, तो पाली एक भाषा है। ठीक है, पाली लैंग्वेज। आगे चलते हैं 38 पर। 38 है देखिए, निम्नलिखित में से किसने जो है मैथिली में भी रचनाएं की हैं। तो किसने लिखी, विद्यापति ने लिखी हैं मैथिली में रचनाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत जो है हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, कह रहा है। ठीक है, कौन सा प्रांत नहीं आता है हिंदी क्षेत्र में, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड और गुजरात। तो गुजरात क्षेत्र नहीं आता। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस आप सभी जानते हैं हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, 41 देखेंगे, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती। तो कौन सी नहीं आती, अभी आपने देखा मैथिली, मगही, भोजपुरी जो है ये तीनों जो है किस में आती है, आपकी बिहारी हिंदी में आती है। अवधी नहीं आती है। ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आपका किस में आती है, ये पूर्वी में आती है। ठीक है, पूर्वी हिंदी में। 42 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है। तो 42 ऑप्शन आपका पंजाब रहेगा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं 43 पर। किस देश में हिंदी बोली तथा लिखी जाती है। तो मॉरिशस में जो है हिंदी बोली भी जाती है और लिखी भी जाती है। ठीक है, 44 देखेंगे, मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है। तो किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है, तो है राजस्थानी उपभाषा वर्ग से संबंधित है मेवाती। ठीक है, 45 देखिए, कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा जो है पहाड़ी की नहीं है। तो देखिए गढ़वाली, कुमाऊनी है, तो कोंकणी नहीं है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि सी आपका जो है इसमें राइट होगा, ये नहीं है। ठीक है, 46 देखिए क्या है, निम्न में से कौन सत्य है। तो हमने सत्य कथन चुनना है। ठीक है, तो देखिए हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा दोनों है। ये आपका 46 का आंसर ए रहेगा, बाकी ये तीनों आपके गलत है। 47 देखिए, भाषा संस्कृत की किस धातु से निष्पन्न हुई है। तो भाषा संस्कृत की किस धातु से हुई है, भास धातु से हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं 48 पर। निम्न में से कौन सा शब्द जो है फारसी का नहीं है, कह रहा है। तो ठीक है, फारसी का कौन सा नहीं है इसमें बताइए, संस्कृत नहीं है फारसी का। ठीक है, बाकी हिंदी, हिंदुस्तान और हिंदू जो है ये फारसी शब्द है। ठीक है, 49 देखिए, 49 के है, निम्न में से किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है। तो अपभ्रंश को जो है आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा 49 का। 50 देखिए क्या है, प्राकृत भाषाओं से अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप का विकास कहाँ हुआ है। तो ये हुआ है मध्य भारत में। ठीक है, 50 का बी आपका राइट रहेगा। 51 देखेंगे, 51 आपका अपभ्रंश के कितने भेद प्रचलित थे। तो अपभ्रंश के जो है कितने भेद प्रचलित थे, 3 भेद प्रचलित थे। सी आपका राइट रहेगा। 52 में आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए पाली को डैश भाषा भी कहा जाता है। तो पाली को कौन सी भाषा भी कहा जाता है, देश भाषा, देव भाषा, लोक भाषा, जन भाषा।
तो 52 का आंसर क्या रहेगा आपका, बताइए। तो देश भाषा, पाली को देश भाषा भी कहा जाता है। 53 देखिए, मागधी निम्न में से किस भाषा को कहा जाता है। तो मागधी किस भाषा को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पाली भाषा को कहा जाता है मागधी। ठीक है, बी 53 का बी राइट रहेगा। 54 देखिए क्या है, आचार्य हेमचंद्र ने किसके व्याकरणों की रचना की है। तो 54 का आंसर क्या रहेगा, प्राकृत तथा अपभ्रंश की। ठीक है, ये राइट रहेगा। 55 देखिए क्या है, निम्न में कौन प्राकृत का भेद नहीं है। तो बताइए, शौरसेनी, अर्धमागधी, कोसली और पैचासी। बताइए कौन सा जो है प्राकृत का भेद नहीं है इसमें से। 55 का आंसर क्या रहेगा, कोसली। ठीक है, ये प्राकृत का भेद नहीं है, बाकी शौरसेनी, अर्धमागधी और पैसाजी जो है प्राकृत के भेद हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्याकरण दर्पण किसकी रचना है। तो 56 का आंसर क्या रहेगा, बताइए। 56 व्याकरण दर्पण किसकी पुस्तक है, किसकी रचना है। ये है आपका शिव पूजन सहाय की। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा फर्स्ट 56 का। 57 देखिए क्या है, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ है। तो 57 का आंसर क्या रहेगा, बताइए। तो हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ है, फारसी में हुआ है। ठीक है, फारसी शब्द है हिंदी। ठीक है, आगे चलते हैं। 58 भारत में बोलियों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो कितनी बोलियां हैं जो निर्धारित की गई है। 58 का क्या रहेगा आंसर आपका, बताइए। 58 का आंसर आपका रहेगा 436, यानी कि 436 जो है भारत में जो है बोलियों की संख्या निर्धारित की गई है। उसके बाद देखेंगे 59 क्या है, देखिए कौन रचनाकार अवधि क्षेत्र का नहीं था। तो 59 का आंसर क्या रहेगा, बताइए। कौन नहीं था आपका अवधि क्षेत्र का रचनाकार नहीं है इनमें से। प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद और जैनेन्द्र। तो 59 का आंसर क्या रहेगा, जैनेन्द्र। तो जैनेन्द्र जो है अवधि क्षेत्र का नहीं है, बाकी तीनों जो है अवधि क्षेत्र के रचनाकार हैं। ठीक, 60 देखिए इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है। इंपॉर्टेंट है 60 वाला देखिए। तो रामचरितमानस किस में लिखा है, अवधि में लिखा है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, याद रखें इसको। 61 देखिए, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है। तो पटना जो है आपका किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है, तो ये बताना है। 61 का आंसर क्या रहेगा, मगही बोली जो है क्षेत्र है आपका पटना का। ठीक है, आगे चलते हैं। 62 भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन किसका है, इंपॉर्टेंट है देखिए, भाषा से संबंधित। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। तो यह कथन किसने दिया है, ये बताना है आपने। तो 62 का आंसर क्या रहेगा, बताइए। तो ये दिया है कामता प्रसाद गुरु ने, ये कोटेशन दी है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जब कोई बोली जो है, जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं। तो 63 का आंसर क्या रहेगा, बताइए। जब कोई बोली या भाषा जो है व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उससे क्या कहते हैं, बताइए। 63 क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं परिनिष्ठित भाषा। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है कि परिनिष्ठित भाषा जो है कौन सी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं 64 आपका, वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है, निर्माण होता है, उसे कहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, बताइए। उसको बोलते हैं आपका शब्द। ठीक है, आगे चलते हैं। 65 देखिए, जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह कहलाती है राष्ट्रभाषा। ठीक है, 66 देखिए, किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है। तो हिंदी भाषा को हिंदवी किसने कहा है, तो ये कहा है अमीर खुसरो ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए 67,
निम्नलिखित में से कौन जो है बिहारी हिंदी की बोली नहीं है, ठीक है, की है आपका। तो देखिए कौन सी बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, ये बताना है हमने, ठीक है। तो बघेली नहीं आती है, ठीक है। और आपका अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी में आते हैं। तो देखिए मैथिली, भोजपुरी और मगही, ठीक है, ये बिहारी हिंदी में आते हैं। 68 देखिए क्या है, इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो अभी बताया मैंने आपको, ABC करके याद करना है, A, B और C, ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो कन्नौजी आपका नहीं है पूर्वी हिंदी में। 69 देखिए, किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं, ठीक है। 70 वाला देखिए क्या है, देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है। देखिए देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है, तो उर्दू की नहीं है, ठीक है। बाकी हिंदी, मराठी और नेपाली ये देवनागरी में लिखे जाते हैं, ठीक है। 71 देखिए, निम्नलिखित में से तमिल भाषा की लिपि कौन सी है। तो तमिल भाषा किस में लिखी जाती है, द्रविड़ में लिखी जाती है, सी आपका राइट रहेगा। 72 देखिए, निम्नलिखित में से कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है। तो बताइए कौन सी नहीं है, क्या रहेगा आंसर आपका 72 का, आपका डी आंसर रहेगा, दक्षिणी। उसके बाद देखिए 73 आपका क्या है क्वेश्चन, 73 है देखिए, भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग जो है सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है, उसे कहते हैं क्षेत्रीय बोली, ठीक है, याद रखें। तो भाषा का वह रूप है जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में, जिनका हम जिस भाषा का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसे हम क्षेत्रीय बोली कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 74 पर, क्या है देखिए, मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली थी ब्रज भाषा, ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। मध्यकाल में पूछा है, काव्य भाषा के रूप में प्रचलित थी ब्रज भाषा, ठीक है। 75 देखिए, 75 है, अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं। तो अमीर खुसरो किस में लिखते थे, खड़ी बोली, ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। तो दोस्तों ये थे आपके 75 क्वेश्चन, तो जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए, भाषा तथा व्याकरण से। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।